नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बिहार की 25 बड़ी खबरों में सभी खबरों को जानेंगे सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आज की पहली बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में उफान पर बागमती, बाढ़ ने मचाई तबाही, लोगों ने घर छोड़ किया पलायन। मुजफ्फरपुर, बिहार और नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद मुजफ्फरपुर जिले से होकर गुजरने वाली बागमती नदी का जलस्तर कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है। कटरा प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी तेजी से प्रवेश कर चुका है। एक और बड़ी खबर, बिहार में किसकी सरकार? चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आया पहला ओपिनियन पोल, कौन बनेगा सीएम बिहार में? विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार में 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग है और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। एक और बड़ी खबर, बिहार को चाहिए सुंदर राज्य या जंगल राज, अब जनता को तय करना है। चुनाव की घोषणा के बाद बोले पी के बिहार विधानसभा की घोषणा होने के बाद जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने कहा है कि राज्य में अब चुनाव की तारीख घोषित हो गई है। ऐसे में लोगों को अब यह तय करना होगा कि उन्हें 15 वर्षों का जंगल राज, नीतीश कुमार की भ्रष्ट सरकार चाहिए या सुंदर राज, जन सुराज। एक और बड़ी खबर, चुनाव घोषणा से पहले नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक, 14 दिन में 70,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान। बिहार में इन दिनों विकास का पहिया रफ्तार पकड़ चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में हैं। पिछले 14 दिनों में उन्होंने राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा कर 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और कार्यारंभ किया है। एक और बड़ी खबर, हमें गिड़गिड़ाने वाला नहीं, शेर की तरह दहाड़ने वाला सीएम चाहिए, तेजस्वी यादव बोले। इस बार हर बिहारी मुख्यमंत्री होगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही राज्य में सियासी जंग की शुरुआत हो गई। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि 243 सदस्यीय विधानसभा की 121 सीटों पर 6 नवंबर को, जबकि शेष 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। एक और बड़ी खबर, महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति, आरजेडी 125 पर लड़ सकती है चुनाव। आज बड़े ऐलान के आसार, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बजते ही राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। भाजपा अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय कर चुकी है। एक और बड़ी खबर, चिराग पासवान का नया पैंतरा, एनडीए में सीट बंटवारे पर बातचीत के बीच प्रशांत किशोर से गठबंधन पर दिए संकेत। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक रस्साकशी शुरू हो गई है। एनडीए खेमे में सीट बंटवारे के लिए अभी बैठकों का दौर चल रहा है। इस बीच सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर की पार्टी से संपर्क साध लिया है। एक और बड़ी खबर, बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर शंकराचार्य उतारेंगे निर्दलीय गौ भक्त प्रत्याशी। सनातनी राजनीति का किया शंखनाद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बिहार में सनातनी राजनीति का शंखनाद कर दिया है। वही गौ मतदाता संकल्प यात्रा निकाली है। बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में सभी विधानसभा क्षेत्रों प्रत्याशी उतारेंगे। एक और बड़ी खबर, बिहार के 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों के वेतन में होगी बढ़ोतरी। सीएम नीतीश ने दिया बडेढ़ा तोहफा। बिहार के सरकारी स्कूलों के नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों और प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों को अब वेतन संरक्षण, पे प्रोटेक्शन का बड़ा लाभ मिलेगा। एक और बड़ी खबर, बिहार सरकार का खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा, मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना में 87 खिलाड़ियों को नीतीश कुमार देंगे सरकारी नौकरी। 813 को 7.43 करोड़ का खेल सम्मान बिहार के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर की राज्य खेल अकादमी में आयोजित समारोह में 87 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का चयन पत्र देंगे। ये खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता हैं, जिनमें 39 महिला और 48 पुरुष शामिल हैं। एक और बड़ी खबर, क्या बुर्का या घूंघट वाली महिलाओं की होगी जांच? मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया जवाब। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार चुनाव के दौरान बुर्का और घूंघट के अंदर पहचान छिपाने का मामला जोर शोर से उठाया जा रहा है। वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस सवाल का भी जवाब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया है।
एक और बड़ी खबर, मैथिली ठाकुर लड़ेंगी बिहार चुनाव। भाजपा नेताओं से मुलाकात के बाद अटकलें तेज। बेनीपट्टी या अलीनगर पर निगाहें। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक गलियारों में टिकट वितरण को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। इसी बीच बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर के राजनीति में पदार्पण करने की अटकलें तब और तेज हो गईं। एक और बड़ी खबर, बिहार चुनाव के तारीख घोषित होने के साथ ही तेजस्वी का ऐलान, 14 को हमारी बनेगी सरकार, बिहार में बनेगा नया इतिहास। बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के नाम एक खुला पत्र लिखा है।